नमस्कार सभी को, आप सभी का ढेर सारा स्वागत है आपके अपने चैनल पीसी फार्मा में। हम लोग जो है फार्मेसी प्रैक्टिस 7th सेमेस्टर का कवर कर रहे थे सब्जेक्ट, जिसमें हमने 3 पार्ट में वीडियो लेक्चर अपलोड किया है। उसका प्रॉपर प्लेलिस्ट भी बना हुआ है और नोट्स जो है बस ये 1 या और 2 लेक्चर बचे हुए हैं। इसको हम अपलोड करने के बाद वीडियो लेक्चर और नोट्स भी अपलोड कर देंगे प्रॉपर, है ना, क्योंकि कई पार्ट में नोट्स अपलोड करना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। ओके, तो ठीक है, हमने पढ़ लिया है हॉस्पिटल एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन पढ़ लिया है प्रॉपर, ठीक है। हॉस्पिटल एंड फार्मेसी एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन पढ़ लिया है। फिर तीसरा एडवर्स ड्रग रिएक्शन भी पढ़ लिया हमने। ये पूरे एक एक वीडियो लेक्चर में ही सब टॉपिक्स कवर किया हमने, तो आप देख लीजिए, उसको अच्छा लगेगा। जैसा भी लगे आप कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक है। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। आज का जो चैप्टर होने वाला है ये है ड्रग इंटरेक्शन, है ना, ड्रग इंटरेक्शन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें भी जो टॉपिक्स हैं उसको देख लेते हैं, उसके बाद 1 बाय 1 हम एक एक टॉपिक को डिस्कस करते हुए चलेंगे। चलिए देखते हैं क्या है। तो देखिए, लिखा है पहला टॉपिक जो आपको दिख रहा होगा प्रॉपर, बेनिफिशियल इंटरेक्शन, है ना। उसमें है एडवर्स इंटरेक्शन एंड फार्माकोकाइनेटिक, ये ड्रग इंटरेक्शन आपने ये कोलॉजी में भी पढ़ा है। फार्माकोकाइनेटिक ड्रग इंटरेक्शन ये कोलॉजी में भी हमने पढ़ा है, कोलॉजी फर्स्ट में 4th सेमेस्टर में, ठीक है। तो कुछ चीज़ें अभी हम जब समझाएंगे तो आप रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। अगला टॉपिक उसमें देखिए, मेथड फॉर डिटेक्टिंग ड्रग इंटरेक्शन दिया है। उसके बाद तीसरा पॉइंट वहीं पे देखिए लिखा है स्पॉन्टेनियस केयर रिपोर्ट एंड रिकॉर्ड लिंकेज स्टडीज। फिर लास्ट पॉइंट है उसका एडवर्स ड्रग रिएक्शन रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट। तो ये 4-5 टॉपिक है मेनली, और उसके अंदर में है कुछ, तो इसको हमने प्रॉपर डिस्कस किया है, नोट में आप देख पाएंगे अभी। और चलिए तो शुरू करते हैं एक एक को। पहला टॉपिक हमारा रहेगा इंटरेक्शन और फिर बेनिफिशियल इंटरेक्शंस। चलिए देखते हैं क्या है भैया मैटर। हाँ, तो हमारा पहला टॉपिक जैसा कि है ड्रग इंटरेक्शन रहने वाला है, तो इसको हम प्रॉपर डिस्कस करते हैं भाई, क्या मैटर है इसका, देखते हैं। ड्रग इंटरेक्शन ये कहीं ना कहीं सिमिलर है एडवर्स ड्रग रिएक्शन से, है ना। तो कुछ उसी तरीके का है चीज़ें। दवाई का ड्रग मीन्स दवाई, जो ऐसी सब्सटेंस होती हैं जो भैया बीमारी को ठीक करने की कैपेसिटी रखती है। और इंटरेक्शन का मतलब है रिएक्शंस होना, तो दवाई का रिएक्शंस होना। तो दवाई की रिएक्शन 2 तरीके की हो सकती है ना, एक बेनिफिशियल एक हार्मफुल, तो वही चीज़ें थी सिलेबस में। तो देखते हैं पहला इंट्रोडक्शन जो है इंटरेक्शन का, क्या मीन है ड्रग इंटरेक्शन का। चलिए लिखा है इंट्रोडक्शन और डिफिनीशन, ठीक है, इसको देखते हैं। ए ड्रग इंटरेक्शन इज ए सिचुएशन इन विच ए सबस्टांस एफर्ट्स द एक्टिविटी ऑफ ए ड्रग दैट इज इंक्रीज और डिक्रीज द इफर्ट और प्रोड्यूस ए न्यू इफेक्ट दैट डज नॉट प्रोड्यूस ऑन इट्स ओन इज टर्म्ड एज ड्रग इंटरेक्शन, ठीक है। ड्रग इंटरेक्शन जो है एक ऐसा सिचुएशन है जो हमें दवाई लेने की वजह से होता है ना। ड्रग इंटरेक्शन एक ऐसी परिस्थिति है जो हम कोई भी दवाई लेते हैं तो उसकी प्रतिक्रिया देखता है। वो कैसा दिख सकता है भाई, ये यहाँ पे लिखा है इंक्रीज कर सकता है या फिर डिक्रीज कर सकता है एक्टिविटी को, और प्रोड्यूस न्यू इफेक्ट दैट डज नॉट प्रोड्यूस ऑन इट्स ओन इज टर्म्ड एज ड्रग रिएक्शन। यानी कि सिंपली हम कहेंगे कि इट इज अ टाइप ऑफ सिचुएशन इन विच ड्रग प्रोड्यूस द increase activity or decrease activity condition and also it is new reaction are shown, okay, is known as drug interaction, ठीक है। आगे देखते हैं क्या चीज़ें और करके देखिए लिखा है यहाँ पे। तो और करके जो लिखा है उसको देख लेते हैं क्या लिखा है भाई। यहाँ पे देखिए, the drug interaction is the alteration of pharmacological effect of a drug like increase or decrease in the presence of another drug, food etc, ठीक है। लिखा है कि ड्रग इंटरेक्शन एक अल्ट्रेशन है, बदलाव है फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट का, जिसमें दवाई क्या करता है, या तो बढ़ा देगा या तो घटा देगा किसी दवाई या फिर खाने की उपस्थिति में रिएक्शंस को। समझ की बात। अब जैसे कोई एक दवा खाए और फिर दूसरी दवा खाए, तो जाहिर सी बात है, हमने ऐसी बहुत सी देखा है ना, कि जैसे कि कार्टिकोस्टेरॉइड आता है, स्टेरॉइडल ड्रग डेक्सामेथासोन, प्रेडनिसोलोन, जो एक्टिविटी को बढ़ा देता है। तो वही यहाँ पे सिंपली बात हो रही है ड्रग इंटरेक्शन को, है ना। ओके, चलिए देखते हैं अब इसमें जो मेन टॉपिक था हमारा बेनिफिशियल इंटरेक्शन, ठीक है। बेनिफिशियल इंटरेक्शन उसको देखते हैं जी। तो ड्रग बेनिफिशियल इंटरेक्शन, बेनिफिशियल का मतलब ये आप समझते हैं कि फ़ायदेमंद
कोई चीज़ फायदेमंद, तो इंटरेक्शन मतलब रिएक्शन, दवाई का रिएक्शन जो है ऐसा हो फायदेमंद हो जो हमारे लिए। तो देखिए यहाँ पे अगली लाइन में क्या लिखा है, इट इज़ आल्सो अ कॉल्ड गुड इंटरेक्शन एंड इंटेंशनल ड्रग इंटरेक्शन। इसे हम अच्छा इंटरेक्शन या फिर इंटेंशनल ड्रग इंटरेक्शन बोलते हैं। इंटेंशनल का मतलब होता है इच्छा अनुसार, जैसा हम चाहते हैं, है ना। फिर लिखा है देखिए अगले पॉइंट में, इट इज़ अ टाइप ऑफ इंटरेक्शन इन दिस इंटरेक्शन बाय द ड्रग गुड और बेनिफिशियल इफेक्ट आर ऑब्जर्व सो इट कॉल्ड बेनिफिशियल इंटरेक्शन। ठीक है, इसकी वजह से हमें जो है अच्छा या फिर बेनिफिशियल इफेक्ट देखने को मिलता है, इसलिए हमें बेनिफिशियल इसको कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ें लिखा है, समझ गया। इट्स बेनिफिट, इसके फ़ायदे क्या है भाई, देखते हैं हम लोग। इट्स बेनिफिट, इसके फ़ायदे क्या है, इट प्रोड्यूस ग्रेटर थेराप्यूटिक एक्शन। ठीक है, ज़्यादा थेराप्यूटिक एक्शन देखने को मिलेगा, यानी कि हम दवाई लेंगे और दो चीज़ें जब ऐड होंगी तो भाई बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा। ठीक है, फिर लिखा है गिव्स गुड ऑनसेट और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, अच्छा ऑनसेट ऑफ एक्शन देगा और जल्दी देगा, समय में बचेगा, जल्दी से ट्रीटमेंट भी हो सकता है। इट रिड्यूस टॉक्सिसिटी, इंक्रीज पोटेंसी, पावर बढ़ जाएगा, पोटेंसी मतलब पावर, मिनिमाइजिंग द साइड इफेक्ट्स भी कम हो जाएंगे दवाइयों के, क्योंकि जब बेनिफिशियल है तो भाई जाहिर सी बात है ये फ़ायदेमंद ही होगा हमारे लिए। ओके, तो ये चीज़ें हैं। चलिए अगले पेज पे देखते हैं और क्या चीज़ें लिखा है। अब लिखा है एग्जाम्पल ऑफ द सम कॉमन ड्रग कॉम्बिनेशन इज बेनिफिशियल। देखिए एग्जाम्पल लिखा है कि कौन कौन सी दवाइयाँ हैं जो बेनिफिशियल है हमारे लिए। तो देखते हैं क्या लिखा है, पोटेंशियल एडवांटेज और एग्जाम्पल, जैसे कि इम्प्रूव कंप्लियंस कंप्लियंस मतलब अनुपालन, मतलब हमारे लिए फेवरेबल होगा, अच्छा पालन करेगा, हमारे शरीर में जैसा हम चाहते हैं वैसा ही फेंक देगा, तो उसी को लिख रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल में आप देख पा रहे होंगे, एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट लाइक रिफाम्पिसिन आइसोनियाजाइड। एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट जो टीबी में यूज़ होती हैं दवाइयाँ, रिफाम्पिसिन है और आइसोनियाजाइड है। ठीक है भाई, ये देख पा रहे हैं आप। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल लिखा है कि ईजी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, हमें दवाई को यूज़ करने में या फिर एडमिनिस्ट्रेशन करने में आसानी हो जाती है। जैसे कि लिखा है ट्रिपल वैक्सीन, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस, ये दवाइयों का, तीनों दवाइयों का वैक्सीन जो है लगाया जाता है बच्चों में मेनली, तो उसी को बोला जाता है ट्रिपल वैक्सीन। तो ये आसानी तो है ना भाई, 3 दवाइयों को आप एक साथ दे पा रहे हैं और बेनिफिशियल भी है, तो ये बेनिफिशियल फ़ायदे हैं। सिनर्जेटिक इफेक्ट, सिनर्जेटिक आप समझते हैं जो ऐसी कंडीशन है जब 2 दवाइयाँ साथ में मिले और एक्शन को बढ़ा दें। तो जैसे कि लिखा है देखिए एग्जाम्पल में, ट्राईमेथोप्रीम सल्फामेथाक्साजोल, एस्प्रिन प्लस कोडीन, ये सब दवाइयाँ आपने पढ़ा है अभी जस्ट जो है क्लोजी में। ट्राईमेथोप्रीम और सल्फामेथाक्साजोल ये आता है आपका सेप्ट्रान नाम से, जो कि बहुत अच्छा एंटीबायोटिक है ना। चलिए, तो ये सब एग्जांपल्स थे। अब आगे बढ़ते हैं इसी में, तो और कुछ एग्जांपल्स हैं देखिए, डिक्रीज एडवर्स इफेक्ट्स, लेवाडोपा, कार्बिडोपा, ये सब चीज़ें हैं। चलिए अब देखते हैं अगला टॉपिक होने वाला है एडवर्स इंटरेक्शन। एडवर्स इंटरेक्शन, तो इसको देख लेते हैं हम प्रॉपरली क्या चीज़ें भाई। चलिए एडवर्स इंटरेक्शन, अब यहाँ पे भी देखिए इंटरेक्शन शब्द आ रहा है, लेकिन एडवर्स प्रतिकूल, मतलब हम जैसा चाहते नहीं वैसा हमको रिएक्शंस देखने को मिलेगा। अभी तक बेनिफिशियल आपने पढ़ा, अब प्रतिकूल जो हम नहीं चाहते वो हमें मिलेगा इफेक्ट, है ना। तो देखिए इसमें भी लाइन बाय लाइन लिखा है चीज़ें, द वांटेड या अनवांटेड है, अनवांटेड डिजायरेबल इफेक्ट दैट आर पॉसिबल रिलेटेड टू ड्रग इंटरेक्शन इज नोन एज एडवर्स ड्रग रिएक्शन या फिर एडवर्स इंटरेक्शन आप बोल सकते हैं, है ना। कि जैसा हम नहीं चाहते हैं, अनवांटेड इफेक्ट हमको दिखने को मिले दवाई को लेने की वजह से, उसी को हम एडवर्स रिएक्शन या फिर इंटरेक्शन बोल देते हैं, एडवर्स इंटरेक्शन। सिंपल है, बेनिफिशियल में हम जब 2 दवाइयों को यूज़ करना है तो हमें इंटेंशनल या फिर गुड एक्टिविटी देखने को मिले तो हमें बेनिफिशियल इंटरेक्शन बोल दे रहे हैं, और जब एडवर्स इंटरेक्शन यानी कि हम जैसा नहीं चाह रहे हैं वैसा इफेक्ट देखने को मिले तो उसे एडवर्स इंटरेक्शन बोल देते हैं। ठीक है, तो आगे वाला टॉपिक देखेंगे आप यहीं पे, एडवर्स इंटरेक्शन ड्यू टू, एडवर्स इंटरेक्शन ड्यू टू, ये क्यों होता है आखिर। ठीक है, क्यों होता है आखिर, तो इसको देख लेते हैं भाई 1 बाय 1 करके हम लोग। देखिए यहीं पे लिखा है, द error that occurs during the prescribing, dispensing, administering a combination of drug that potentiate, inhibit, oppose the normal therapeutic or pharmacological effect include the body या फिर inside the body। ठीक है, लिखा है कि इरर क्यों होता है प्रिस्क्राइबिंग की वजह, यानी कि जब दवाई जो है दी जाए, डॉक्टर लिखें और जल्दबाजी में या फिर किसी वजह से गलती लिख दें वो दवाई
प्रिस्क्राइब कर दें तो फिर भाई एडवर्स इंटरेक्शन हो सकता है। डिस्पेंसिंग, जब फार्मासिस्ट जो है डिस्पेंस करता है दवाइयों को, यानी कि एक साथ जो इकट्ठा करता है देने के लिए कि भाई ठीक है ये आपको दवाइयाँ ये खानी है, तब हो सकता है। कम्बिनेशन ऑफ ड्रग। द पोटेंशिएट, यानी कि जब डिस्पेंसिंग करते वक्त दिक्कत हो जाए, मतलब इधर उधर की दवाइयाँ दे दें, ऐसे कुछ दिक्कतें तब हो जाए। इनहिबिट और अपोज द नॉर्मल थेराप्यूटिक और फिजियोलॉजिकल इफेक्ट इनसाइड द बॉडी। तो मतलब मेन जो है दो रीजन है, प्रिस्क्राइबिंग और डिस्पेंसिंग की वजह से आपको एडवर्स इफेक्ट्स या फिर एडवर्स इंटरेक्शन उसी को बोलते हैं देखने को मिलता है, जो कि शारीरिक रूप से हमें इंटरनली जो है दिक्कत देखने को मिल जाता है, जैसे कि उल्टी आने लगेगा या फिर दवाई काम ही नहीं करेगा, बहुत ज़्यादा खाना पड़ेगा, है ना। तो ये चीज़ें हैं एडवर्स इंटरेक्शन। ठीक है, अगले पेज पे देखते हैं क्या है भाई। फिर लिखा है हाउ इट कंट्रोल्ड बाई अल्टरिंग द डोजेज कैन बी अवॉइडेड और रिड्यूस्ड अप टू एन एक्सेप्टेबल लिमिट। हम जो है खुराक को बदल के, खुराक की मात्रा को जो है चेंज करके ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम कंट्रोलिंग कर सकते हैं एडवर्स इंटरेक्शन का। ठीक है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा डोजिंग पे भी ध्यान देखेंगे कि कम देना है, ज़्यादा देना है, किस समय देना है ना। तो ये एडवर्स इंटरेक्शन ठीक हो जाता है। फिर लिखा है बट इफ एनी सीरियस इफेक्ट अकर्स इट इज़ बेटर टू अवॉइड द इंटरेक्टिंग कम्बिनेशन कम्प्लीटली। अगर बहुत घातक कोई दिक्कत देखने को मिलता है तो आप वो दवाई ही बदल दीजिए, सौ सीधी बात। ठीक है, फिर लिखा है वहीं पे देखिए एग्जाम्पल ऑफ एडवर्स ड्रग इंटरेक्शन। ठीक है, देखिए क्या लिखा है भाई। दीज आर द फॉलो अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ ड्रग। ये डिफरेंट कैटेगरीज पे डिपेंड करता है। जैसे कि कैटेगरीज का मतलब होता है ना, आप अलग अलग एनालिसिक पढ़े हैं, एंटीबायोटिक पढ़े हैं, एंटीसाइकोटिक पढ़े हैं, है ना, हाइपरटेंसिव ड्रग, हाइपोटेंसिव ड्रग, तो उस हिसाब से दवाइयों का इफेक्ट देखने को मिलता है। तो देखते हैं आगे क्या क्या चीज़ें। अगले पेज पे बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। देखिए यहाँ पे पहली कैटेगरी एक लिखा है एनाल्जेसिक। इसमें देखिए लिखा है एनाल्जेसिक ड्रग, फिर यहाँ पे इंटरेक्टिंग ड्रग और यहीं पे लिखा है पॉसिबल इफेक्ट। एनाल्जेसिक ड्रग ओपियाइड है और फेनिल ब्यूटाजोन। इंटरेक्टिंग ड्रग, किससे वो इंटरेक्ट कर रहा है, समझ पा रहे बात। एनाल्जेसिक दवाई तो हम दे रहे हैं ओपियाइड, लेकिन वो इंटरेक्ट किससे कर रहा है यही बोल रहा है। और फेनिल ब्यूटाजोन भी है, तो ये आखिर इंटरेक्ट किससे कर रहे हैं, किसके वजह से दवाई जो है नुकसान करने लग रही है। तो देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन लिखा है, एक है फेनॉक्सी बेंजामीन है और दूसरा लिखा है टोलबुटामाइड। ठीक है, तो इनसे ये इंटरेक्ट करते हैं और क्या इफेक्ट देते हैं भाई। देखिए यहाँ पे लिखा भी है डिप्रेसर इफेक्ट्स। ओपियाइड जो है एनाल्जेसिक जो ड्रग हैं, जो नशीली दवाइयों से दर्द को कम करने से हमें छुटकारा मिलता है, काम करती है, तो उससे फेनॉक्सी बेंजामीन के साथ लेते हैं तो डिप्रेसर इफेक्ट देता है, मतलब हमें डिप्रेशन में डाल देगा, हम फुर्तीला नहीं फील करेंगे, नींद आएगा, ये सब चीज़ें दिक्कतें हो सकती हैं। फिर लिखा है फेनॉक्सीब्यूटाजोन, इसको टॉलबुटामॉल के साथ लेने पे, या फिर टॉलबुटामॉल या साल्बुटामॉल ये आती हैं कैटेगरीज, ठीक है ना। तो उसके साथ लेने से हाइपोग्लाइसेमिक रिस्पॉन्स मिलता है, यानी कि शुगर लेवल कम होने लगेगा, समझ रहे बात, ये सब चीज़ें हैं। फिर आता है देखिए यहीं पे अगली कैटेगरी जो है डायूरेटिक्स। अभी तक एनाल्जेसिक कैटेगरी आप पढ़े थे, आप पढ़ेंगे डायूरेटिक आपको पता है, डायूरेटिक आर दोज टाइप ड्रग्स विच इंक्रीज द यूरिनेशन को बढ़ा देता है। तो इसमें भी देखिए एग्जांपल लिखा है, जैसे कि डायूरेटिक ड्रग, यहाँ पे इंटरेक्टिंग ड्रग, यहाँ पे पॉसिबल इफेक्ट की, जब ये दोनों दवाइयाँ मिलेंगी, ये दोनों फ्रूसामाइड और फेनिटोइन, तो आखिर होगा क्या। फ्रूसामाइड तो है आपका लेक्सिक्स नाम से आता है, और फेनिटोइन जो है हाइडेंटोइन, फेनिटोइन, ये सब एंटीसाइकोटिक वगैरह में आ जाती हैं। तो ये दवाइयाँ, इन दोनों को मिला के जो रिस्पॉन्स क्या मिलता है, रिस्पॉन्स ऑफ फ्रूसामाइड डिक्रीज ड्यू टू सोडियम एब्जॉर्प्शन। जो फ्रूसामाइड का जो एक्शन है, काम, वो कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है भाई, क्योंकि सोडियम का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होने लगता है। तो सोडियम का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा ना, तो प्रॉपर जो है फिल्ट्रेशन वगैरह नहीं हो पाएगा, तो फ्रूसामाइड का रिस्पॉन्स जो है थोड़ा सा कम हो जाता है, समझ गए बात। तो ये चीज़ें आप पढ़े हैं 7th सेमेस्टर में आगे भाई, 1st, 2nd, 3rd कोलॉजी पढ़ चुके हैं, मेडिसिनल पढ़ चुके हैं, तो आप जनरली दवाइयों का एक्शन तो जानते ही हैं। चलिए अगली कैटेगरी देखते हैं, अगले पेज पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है, अब अगला लास्ट कैटेगरी है कार्डियोवैस्कुलर ड्रग, यानी कि हार्ट से संबंधित जो दवाइयाँ हैं उनका कैसे इंट्रेक्शन होता है, ड्रग क्या इफेक्ट देता है। तो देखिए लिखा है पहली चीज़ें सीवियस ड्रग, फिर इंटरेक्टिंग ड्रग किसके साथ इंटरेक्ट करता है, और पॉसिबल इफेक्ट। तो देखिए
इसमें लिखा है CVS ड्रग में आपको देखने को मिल रहा है डिजिटलिस है, और डिजिटलिस ग्लाइकोसाइड्स, ठीक है, जिसमें डिजॉक्सिन है ना, ये सब आता था उसकी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। तो ये देखिए इफेक्ट किसके साथ रिएक्शन करता है, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम कंटेनिंग एंटासिड, एंटासिड के साथ, जो एसिड की मात्रा को कम करते हैं पेट में या फिर उसे न्यूट्रलाइज करते हैं, मेनली न्यूट्रलाइज ही करते हैं, है ना। तो ग्लाइकोसाइड जो हम हार्ट को बीमारी को ठीक करने के लिए दे रहे हैं, वो जब एंटासिड इन टाइप की दवाइयों से आप रिएक्शन कर रहे हैं, जैसे दोनों दवाई भाई खानी है, किसी को एसिडिटी भी हुआ है और हार्ट संबंधी भी दिक्कत है, तो दोनों खाएगा ना, तो लेकिन क्या होगा, इंटरेक्शन कर जाएगा, एडवर्स इंटरेक्शन। तो इसकी वजह से पॉसिबल इफेक्ट यहाँ पे देखिए क्या मिलेगा हमको, एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्डियक ग्लाइकोसाइड डिक्रीज इन जीआईटी, जीआईटी में आंत में कार्डियक ग्लाइकोसाइड की जो एब्जॉर्प्शन है वो कम होने लगेगी, किसकी वजह से, एंटासिड की वजह से। तो आप समझ पा रहे हैं ना, दो दवाइयाँ मिल रही हैं आपस में और एक इफेक्ट देखने को मिल जा रहा है, तो यही बात हो रही है। यहीं पे आप देखने को आपको मिलेगा। अगली कैटेगरी है विटामिन, विटामिन, विटामिन भी बोलते हैं लोग, विटामिन है, विटामिन ए, और ये इंटेक्ट करता है मिनरल आयल, है ना, पैराफिनाइल, ये सब आयल्स होते हैं, और इफेक्ट क्या मिलता है, मिनरल आयल इम्पेयर विटामिन ए एब्जॉर्प्शन एक्सेट्रा, यानी कि इसकी भी एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी। तो ये है एडवर्स इंटरेक्शन, दवाइयों की कुछ दिक्कतें होने लगेंगी, हमें इफेक्ट देखने को मिल जाएगा, जो हम चाहते हैं वो ऐसा नहीं होगा। तो समझ गए बात आप। तो ये चीज़ें थी आपकी प्रॉपर, आपने बेनिफिशियल इंटरेक्शन पढ़ लिया यहाँ पे, है ना, बेनिफिशियल इंटरेक्शन, और पढ़ लिया एडवर्स इंटरेक्शन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले पेज पे जो कि होने वाला है हमारा एक अच्छा सा दमदार सा टॉपिक, फार्माकोकाइनेटिक ड्रग इंटरेक्शन, फार्माकोकाइनेटिक ड्रग इंटरेक्शन, ठीक है भाई। तो ये चीज़ें देखते हैं हम। अब इसमें देखिए आप फार्माकोकाइनेटिक वर्ड का मीन जानते हैं, फार्माकोकाइनेटिक, इट मीन्स व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, यानी कि शरीर जो है दवाई के साथ क्या करता है। तो ये है आपका फार्माकोकाइनेटिक। तो वही लिखा है ड्रग इंटरेक्शन। तो ड्रग इंटरेक्शन यानी कि आप जानते ही हैं कि ड्रग इंटरेक्शन का क्या सेंस है, दवाई जो है इंटरेक्ट करता है, रिएक्शंस करते हैं। तो फार्माकोकाइनेटिक यानी कि एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, ये 4 स्टेप्स होते हैं आपके फार्माकोकाइनेटिक में। तो एडीएमई में क्या इफेक्ट पड़ेगा दवाइयों का जब इंटरेक्शन होगा, तो वही बात करनी है यहाँ पे फार्माकोकाइनेटिक ड्रग इंटरेक्शन में। समझ गए बात आप। जो फार्माकोकाइनेटिक है प्रोसेस, उसमें जो है दवाई का इंटरेक्शन जब होता है तो आखिर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो 2 चीज़ें आप जानते रहिए, बेनिफिशियल और ड्रग इंटरेक्शन में 2 चीज़ें हो सकती हैं, बेनिफिशियल या फिर हार्मफुल, है ना। चलिए तो देखिए इसमें लाइन बाय लाइन लिखा क्या है, तो देख लेते हैं आखिर। फार्माकोकाइनेटिक ड्रग इंटरेक्शन आर दोज इन विच द एडीएमई एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन आर अफेक्ट्स द ड्रग आर अल्टर बाय द प्रेसिपिटेंट टू द इंडिविजुअल्स ड्रग। समझ गए बात आप। यानी कि इसमें एडीएमई ही प्रभावित होता है या फिर एडीएमई की वजह से क्या दवाइयों पे इफेक्ट पड़ रहा है, ये प्रॉपर देखने को मिलता है हमको। चलिए देखते हैं इसमें अगले टॉपिक में क्या लिखा है। फार्माकोकाइनेटिक इंटरेक्शन आर एज, फार्माकोकाइनेटिक इंटरेक्शन जो है इस प्रकार से है, जैसे कि पहला क्या है आपका, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन, वो छोटा छोटा सा टर्म है, देख लेंगे हम प्रॉपर। चलिए घबराना नहीं है भैया, आप लोग ऐसे भी पढ़ चुके होंगे, नहीं भी आता है तो हम लोग डिस्कस कर ही रहे हैं, डोंट वरी। लिखा है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, इसका मीनिंग आप समझ पा रहे होंगे कुछ कि क्या है जी। तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन यानी कि एब्जॉर्प्शन जो है आप मेनली जानते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल यानी आंत का ही रोल होता है, ठीक है ना। तो आखिर दवाइयाँ जब ले रहे हैं तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल यानी कि एब्जॉर्प्शन की यहाँ सीधी सीधी बात होगी। फार्माकोकाइनेटिक बात कर रहे हैं ना, तो एडीएमई आता है, तो एब्जॉर्प्शन पढ़ें, फिर डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, फिर मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे, फिर एक्सक्रीशन की पढ़ लेंगे कि आखिर क्या इंटरेक्शन हो रहा है ड्रग का। तो अभी एब्जॉर्प्शन में जब पढ़ रहे हैं तो एब्जॉर्प्शन में देखेंगे कि दवाइयों का इंटरेक्शन की वजह से क्या चीज़ें आखिर प्रभावित हो रही हैं। तो लिखा है इन द जीआईटी एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग मे बी इन्हांस्ड और रिड्यूस ड्यू टू चिलेशन है चिलेशन, अल्टर जीआईटी मोटिलिटी बाय ड्रग एंड रेजिंग द गैस्ट्रिक पीएच। जो एब्जॉर्प्शन है, दवाई का इंटरेक्शन होना, ये सब चीज़ें कुछ चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो जैसे कि चिलेशन, चिलेशन में क्या होता है, 2 चीज़ें आपस में मिल जाती हैं, कंपाउंड बनाती हैं, प्रॉपर चिलेशन हो जाता है, ठीक है। अल्टर जीआईटी मोटिलिटी,
GIT मोटिलिटी की वजह से भी हो सकता है बाई ड्रग, जैसे कि दवाई खाई और बहुत ज़्यादा पेरिस्टल्टिस मूवमेंट होने लगा, गड़गड़ गड़गड़ की आवाज़ आपने पेटों में सुनी है कभी न कभी, है ना, तो उसकी वजह से। और रेजिंग द pH, जो है हमारे पेट में जो pH बनता है 2.3 मतलब अप्रॉक्स माना जाता है उसका pH, तो उसमें अगर उसका मान जो है बढ़ जाए, है ना, pH की रेंज जो है बढ़ने लगे तो भी दिक्कत होगी। और होगा क्या, या तो इन्हांस हो सकता है, यहाँ पे देखिए लिखा भी है, इन्हांस हो सकता है या फिर रिड्यूस हो सकता है एब्जॉर्प्शन। तो ये है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन, जैसे कि लिखा है नीचे, प्रेजेंस ऑफ फूड और अब्सेंस ऑफ फूड GIT अल्टर द रूल ऑफ एब्जॉर्प्शन। दवाई जो हम खाते हैं, या तो दो चीज़ें कंडीशन रहती हैं भैया, या तो आप एब्जॉर्प्शन जो है तभी दो चीज़ों से प्रभावित हो सकती है, या तो आप खाली पेट खाएं दवाई, या तो खाना खाने के बाद खाएं, तो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो चलिए यहीं पे देख लेते हैं आगे क्या है एग्जांपल में। कीटोकोनाजोल जो है टेट्रासाइक्लिन विद एंटासिड डिक्रीज द डिसोल्यूशन एंड बायोअवेलेबिलिटी एक्सेट्रा। समझ गए बात। कीटोकोनाजोल, टेट्रासाइक्लिन, कीटोकोनाजोल जो एंटी फंगल, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक कैटेगरीज में आते जाते हैं। विद एंटासिड के साथ अगर इसे लिया जाए तो इसका डिसोल्यूशन, बायोअवेलेबिलिटी ये सब कम हो जाएगा, यानी कि एब्जॉर्प्शन भी कम हो जाएगा। सोच पा रहे बात आप। ड्रग का इंट्रैक्शन जब होता है तो जी, तो जब दवाइयों का इंट्रैक्शन यहाँ पे समझ पाए आप, मेन तो फार्माकोकाइनेटिक की बात हो रही है, लेकिन उसमें फार्माकोकाइनेटिक के आप 4 पार्ट जानते हैं, ADME, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन होता है। तो उसमें जो है जब एब्जॉर्प्शन पढ़ रहे हैं आप, तो जब दवाइयों को ले रहे हैं तो क्या क्या फैक्टर हैं ऐसे जो ड्रग इंट्रैक्शन करवाने का काम कर रही है, pH है, मोटिलिटी है, इसकी वजह से ये चीज़ें हो पा रही हैं, ठीक है। तो अगली चीज़ें देखते हैं, अगला टॉपिक जो मेनली होने वाला है ना, नेक्स्ट पेज पे है आपके, प्रॉपर दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, अल्टरेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन या फिर इंट्रैक्शन। जो डिस्ट्रीब्यूशन है, दवाइयों का बंटवारा होगा तो पेट में, शरीर में प्रॉपर फैलता है, तो उस समय आखिर क्या दिक्कतें हो सकती हैं कि ड्रग इंट्रैक्शन हम बोलेंगे, फार्माकोकाइनेटिक ड्रग इंट्रैक्शन। देखिए क्या इंसिडेंट होता है, लिखा है दिस अकर्स व्हेन टू ड्रग compete for the same site for binding on plasma protein। ये दिक्कत कब होती है, जब दो दवाइयाँ जो है, कोई दो दवाइयाँ हैं, एक ही जगह पे जुड़ने के लिए, एक ही जगह पे बाइंड करने के लिए compete करें, आपस में compete करें, क्या बोलते हैं, कंपटीशन, होड़ मची रहे, नहीं मैं जुड़ूंगी, नहीं मैं जुड़ूंगी तो वहाँ पे भी क्या होगा, ड्रग इंटरेक्शन, यानी कि इंटरेक्शन, यानी कि यहाँ पे अब क्या होगा, या तो दवाई का इफेक्ट कम हो जाएगा या फिर ज़्यादा हो जाएगा। समझ पा रहे बात। तो जैसे कि एग्जांपल में आप देख पा रहे होंगे, लिखा है वारफेरिन, जिसे एंटीकोएगुलेंट बोलते हैं, विद फेनिलब्यूटाजोन या फिर क्लोरल हाइड्रेट या फिर सैलिसाइलेट, जिसे एस्प्रिन भी बोलते हैं आप, एस्प्रिन दवाई सैलिसाइलेट ग्रुप में ही आता है। ये क्या करते हैं, वारफेरिन एंटीकोएगुलेंट जो खून को थक्का जमने से रोकता है, वो दवाइयाँ फेनिलब्यूटाजोन के साथ मिलके इंक्रीज द क्लाटिंग को बढ़ा देते हैं भाई। एंटीकोएगुलेंट जो थक्का न जमने दे, और यहाँ पे देखिए सेम उल्टा हो जा रहा है, क्लाटिंग को बढ़ा देगा, टाइम एंड रिस्क ऑफ हिमोरेज। तो ये देखिए ड्रग इंट्रैक्शन तो हुआ ना, हमारे शरीर में कुछ ऐसा इफेक्ट हो रहा है जिसकी वजह से ड्रग इंट्रैक्शन ऐसा हो जा रहा है, या तो बेनिफिशियल हो रहा है या फिर हानिकारक हो जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए यही चीज़ें देखने को मिली। तो ये हो गया पूरा अल्ट्रेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इंट्रैक्शन, ठीक है। अगले पेज पे अब आएंगे, अब क्या रहेगा, मेटाबॉलिज्म इंट्रैक्शन। देखिए क्या है इसमें चीज़ें, लिखा है दिस इंट्रैक्शन अकर्स बाई चेंज इन द रोल ऑफ मेटाबॉलिज्म, एंजाइम इंडक्शन एंड एंजाइम इनहिबिशन व्हेन। फिर अगले पॉइंट से लिखा हुआ है, देखिए इंट्रैक्शन में इसमें होता क्या है कि रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म जो है या तो ज़्यादा हो जाएगा या तो कम हो जाएगा, ठीक है ना, बदल जाएगा। मतलब किसकी वजह से, एंजाइम इंडक्शन की वजह से या फिर एंजाइम इनहिबिशन की वजह से। एंजाइम की मात्रा बढ़ने लगेगी या फिर एंजाइम की मात्रा कम हो जाएगी। समझ रहे बात। तो ये चीज़ें मेटाबॉलिज्म में भी ड्रग का इंट्रैक्शन देखने को मिलेगा। इंट्रैक्शन यानी कि वही या तो बेनिफिशियल या फिर हार्मफुल, मतलब दवाइयों का कुछ खेल गड़बड़ा जाएगा भैया। तो लिखा है यहाँ पे देखिए अगले पॉइंट्स में, व्हेन ए ड्रग इंड्यूस हेपेटिक एंजाइम द हाफ लाइफ ऑफ ड्रग इज डिक्रीज्ड। अगर एंजाइम की मात्रा, लीवर की जो सिक्रीट करने की क्षमता है वो बढ़ा दी जाएगी दवाई की सहायता से, तो हाफ लाइफ दवाई की कम हो जाएगी। हाफ लाइफ यानी कि कितनी देर में, अर्धायु बोलते हैं कि कितनी देर तक जो दवाई की
आधी मात्रा शरीर में रहती है, तो वही हाफ आयु बोलते हैं या फिर अर्धायु, सॉरी, ठीक है ना। तो उसी को वो घटा देगा। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट लिखा है, व्हेन ड्रग इनहिबिट द एंजाइम दैट हाफ लाइफ ऑफ द ड्रग इज इंक्रीज्ड। अब देखिए एंजाइम जब बढ़ रहा था तो हाफ लाइफ घट रही थी, और जब एंजाइम की मात्रा रोक दी जा रही है या फिर घट जा रही है तो हाफ लाइफ भी बढ़ जाएगी। उल्टा है ना, जब एंजाइम जब निकलेगा ही नहीं तो मेटाबॉलिज्म होगा ही नहीं ठीक से, तो ज़्यादा देर तक दवाइयाँ रहेंगी। समझ गए बात। तो ये चीज़ें हैं सिंपली। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ओरल कंट्रासेप्टिव या फिर ओरल हाइपोग्लाइसेमिक विद रिफाम्पिसिन। रिफाम्पिसिन जो है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है, और हाइपोग्लाइसेमिक जो ब्लड में शुगर की मात्रा को कम करे, और ओरल कंट्रासेप्टिव गर्भ निरोधक दवाइयाँ होती हैं जो महिलाएं, मेनली महिलाओं को दिया जाता है ना, प्रेगनेंसी होने के बाद, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो ये जब साथ में होती है ना तो क्या करती हैं, देखिए यहाँ पे लिखा है डिक्रीज द प्लाज्मा लेवल। ये प्लाज्मा लेवल को कम करती हैं, यानी कि खून में जो सेल्स नहीं, पानी की मात्रा जो है उसको कम करने लगेंगे। डिक्रीज इफिकेसी ऑफ ऑब्जेक्ट या फिर ड्रग एक्सेट्रा। तो ये दोनों लेने से साथ में रिफाम्पिसिन और या फिर ओरल कंट्रासेप्टिव या फिर हाइपोग्लाइसेमिक दवाइयाँ ये सब इंटरेक्ट करती हैं और ऐसी एंजाइम की मात्रा को कम कर देंगी, जिसकी वजह से ये सब दिक्कतें होने लगेंगी। प्लाज्मा लेवल कम होने लगेगा, इफिकेसी कम हो जाएगी दवाई की, ये सब चीज़ें हैं। अब चौथा पॉइंट आएगा फार्माकोकाइनेटिक ऑफ ड्रग में ही, ड्रग इंटरेक्शन में, जो अगले पेज पे हम देखने वाले हैं, एक्सक्रीशन ऑफ इंटरेक्शन या फिर एक्सक्रीशन इंटरेक्शन, ठीक है। देख लेते हैं क्या चीज़ें हैं। एक्सक्रीशन इंटरेक्शन लिखा है इसमें क्या। अब एक्सक्रीशन मतलब समझते हैं निकलते वक्त जो कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, दवाई का इंटरेक्शन ऐसा होगा कि या तो घाटा या फिर नुकसान कुछ होने लगेगा, ठीक है। देखते हैं क्या है। एक्सक्रीशन ऑफ मैनी ड्रग्स डिपेंड्स ऑन यूरिन पीएच। जैसे कि एम्फेटामिन इज एक्सीटेड मोर इन एसिडिक यूरिन। एम्फेटामिन जो है ज़्यादा मात्रा में रिलीज होता है या फिर एक्सक्रीट हो जाता है, बाहर निकल जाता है शरीर से हमारे यूरिन के रास्ते एसिडिक यूरिन में। जब यूरिन की जो है मात्रा एसिडिक होती है, यानी कि 7 से नीचे पीएच होगा उसका, 6 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, है ना। जब एसिडिक रहेगा तो एम्फेटामिन जो है ज़्यादा मात्रा में एक्सक्रीट आउट हो जाती है। फिर अगले लाइन में वहीं पे देखिए लिखा है ड्रग लाइक सैलिसाइलेट। सैलिसाइलेट यानी कि एस्प्रिन, बार्बिचुरेट आर एक्सीटेड मोर इन एल्कलाइन यूरिन। यानी कि एल्कलाइन नेचर का जब रहेगा, यानी 7 से ऊपर पीएच रहेगा जब हमारे यूरिन का, यानी कि जब एल्कलाइटिंग नेचर की बिहेवियर हमें देखने को मिलेगी ब्लड में या फिर यूरिन में, तो ये सब ज़्यादा एक्सक्रीट आउट हो पाती हैं, एक्सक्रीट हो पाती हैं, सैलिसाइलेट और बार्बिचुरेट। समझ के बाद। तो ये एक्सक्रीशन इंटरेक्शन यानी कि कुछ भी ऐसा बताना है जो हो रहा है हमारे शरीर में, दवाई जा रही है तो एडीएमई को क्या फ़र्क पड़ रहा है या फिर एडीएमई की वजह से ड्रग इंटरेक्शन में क्या दिक्कतें हो रही हैं, तो ये चीज़ें यहाँ पे बताना है बस। तो यही आपने पढ़ा चीज़ें। एग्जाम्पल में देख लीजिए, एसिटोहेक्सामाइड विद फेनिलब्यूटाजोन इंक्रीज हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट। ये चीज़ें आप देख पा रहे हैं प्रॉपर, है ना। तो ये पूरा था आपका, खत्म हुआ फार्माकोकाइनेटिक ऑफ ड्रग इंटरेक्शन। फार्माकोकाइनेटिक ड्रग इंटरेक्शन आपने देख लिया ये चीज़ें भैया। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन देख लिया, अल्ट्रेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इंटरेक्शन देख लिया, मेटाबॉलिज्म इंटरेक्शन देख लिया, एक्सक्रीशन इंटरेक्शन देख लिया। तो ये सब चीज़ें आपने कवर किया। तो ठीक है, इतना इस वीडियो लेक्चर में पर्याप्त है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पूरी टॉपिक कवर कर देते हैं, थोड़ा सा समय का अभाव है। ओके ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं, मेथड ऑफ डिटेक्टिंग ड्रग इंटरेक्शन। तो ये चीज़ें आप पढ़ते रहिए, समझते रहिए। और ठीक है, आप ये भी बता सकते हैं कि आपको नोट पे हम ऐसे हाथ से जो नोटिस करके इंडिकेट करके पढ़ाते हैं या फिर ये भी मेथड ठीक है, आप जरूर कमेंट करिएगा, तो मैं वैसे फॉलो करूँगा जो भी आपके लिए सुविधाजनक हो। ठीक है, ओके ब्रदर, तो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप लोग बने रहिए पीसी फार्मा चैनल के साथ, और लाइक शेयर कमेंट वगैरह थोड़ा सा कर दीजिए। बाय बाय, टेक केयर, गुड डे।